नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी अगली पीढ़ी की चिंता बहुत करते हैं। उसी के ध्यान में लगे रहते हैं कि अगली पीढ़ी मेरी कैसे खाएगी पिएगी, मैं कितना कमा लूं, कितना रख लूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक दिन एक सेठ जी को अपनी पूरी संपत्ति को कैलकुलेट करने की इच्छा हुई कि मेरे पास कितना धन है। उन्होंने तुरंत अकाउंटेंट को बुलाया और सेठ जी ने अकाउंटेंट को आदेश दिया, मेरी संपूर्ण जितनी भी मेरी संपत्ति है उसका पूरा हिसाब लगाकर मुझे बताओ, और ये काम एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक एक सप्ताह के बाद वो अकाउंटेंट सेठ जी के पास आया और उनके पास आकर खड़ा हुआ। सेठ जी पूछे, भाई बताओ कितनी संपदा है मेरे पास। उस अकाउंटेंट ने मोटे मोटे तौर पर कहा कि सेठ जी, आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए धरे आनंद से खा पी सकती हैं, इतनी संपदा है आपके पास। उस लेखा अधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखे मरेगी? वो रात दिन चिंता करने लगे और तनाव में रहने लगे। उनकी भूख प्यास मर चुकी थी। कुछ दिनों में ही उनकी हालत बहुत खराब हो गई। सेठानी जी ने सेठ जी से बार बार उनकी चिंता का कारण पूछा तो वो कोई भी जवाब देते नहीं थे। सेठानी जी से सेठ जी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता और शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने के लिए तैयार कर लिया। सेठ जी भी वहां पहुंच गए। एक सुप्रसिद्ध संत आए थे जिसका सत्संग चल रहा था। एकांत में सेठ जी ने उस संत महात्मा से मिलकर अपनी सारी समस्या का निदान जानना चाहा। महाराज जी, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे, जो भी अनुष्ठान कहेंगे, मैं उसको विधि पूर्वक करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से इसके लिए बड़ी प्रार्थना की। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो। सेठ बस्ती के अंतिम छोर में एक बुढ़िया रहती है। एकदम कंगाल और विपन्न है। ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आप आधा किलो आटा दे दो। अगर वो दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य मिलेगा कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित फल मिल जाएगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया था। अब कहां सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। सेठ जी बोले, आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूंगी रखकर, मुझे आवश्यकता नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किलो तो रख लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे और अधिक की जरूरत नहीं है। मुझे और नहीं चाहिए, बुढ़िया ने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते हुए सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा कल की चिंता मैं आज क्यों करूं, जैसा हमेशा से मेरे को मिलता आया है वैसे कल भी मिल जाएगा। इस बार बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। एक गरीब बुढ़िया जो ना कमा सकती है ना कोई कमाने वाला है, फिर भी वो कल की चिंता नहीं कर रही है, और मेरे पास अथाह धन संपत्ति होने के बावजूद भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं है, तृष्णा है, लालच है, मेरी मनोकामनाएं हैं। उसके बाद सेठ जी वहां से अपना आटा लेकर अपने घर आ गए और सेठ जी को ये बातें समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश नहीं रहते हैं। हमें और ज्यादा चाहने की और पाने की इच्छा ही हमारे दुख का कारण बनती है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।